हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने जा रहा हूँ जिससे आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मेन्यू कार्ड, इनविटेशन कार्ड्स, टेम्पलेट्स, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। जैसे कि आपको कोई कंपनी ऑफ़र देती है मेन्यू कार्ड डिज़ाइनिंग की, आप किसी साइबर कैफ़े से कॉन्ट्रैक्ट बना के भी कमा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बार एक ऑफ़र आया था मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करने का बार का। उसके बाद से मेरे पास काफ़ी ऑफ़र्स आ रहे हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो मैं अधिकतर डिज़ाइनिंग अपने माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में करता हूँ, जैसे कि इनविटेशन कार्ड्स, मेन्यू कार्ड्स। मैं आपको आज सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ मेन्यू कार्ड कैसे डिज़ाइन किया जाए किसी बार का या किसी भी रेस्टोरेंट का। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे होना चाहिए एक माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट। राइट क्लिक कीजिए, न्यू माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट। आपके यहाँ पे एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट आ जाएगा, इसको आप खोल लीजिए। इसके बाद आपको अपना थीम सेलेक्ट करना है। आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए कि आपको क्या बनाना है। जैसे कि मेरे को बार का मेन्यू कार्ड बनाने के लिए पहला ऑफ़र आया था, तो मैंने उसको कैसे बनाया मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये पेज खुल जाता है मेन्यू कार्ड का, या आप किस फॉन्ट में बनाना चाहते हैं। आपके पास अवेलेबल टेम्पलेट्स भी रहते हैं, इंसर्ट, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टेम्पलेट्स बनाना, चूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बेटर समझता हूँ कि एक सिंपल से पेज पे आप जो डिज़ाइन कर सकते हैं वो कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज का बैकग्राउंड देखेंगे कि हम इसे क्या बैकग्राउंड दें। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड शेप करेंगे कि क्या चेंज करना है। तो हम पेज डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में पेज के बैकग्राउंड, आप इसमें आपको इनमें से कोई अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मोर बैकग्राउंड्स में जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ग्रेडियंट, अगर आप सिंगल कलर चाहते हैं अपने पेज पे, दो कलर चाहते हैं डायगोनली वर्टिकली क्रॉस करते हुए, इस टाइप के पैटर्न्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टेक्सचर पैटर्न, इस पैटर्न में, या पिक्चर किसी पिक्चर को आप डालना चाहते हैं, टिंट आप डालना चाहते हैं, तो सब मेरे को सबसे बढ़िया टेक्सचर लगता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ये वाला हमने सेलेक्ट किया अपने पेज के लिए, मेन्यू कार्ड के लिए, जो कि एक बार के लिए मैं डिज़ाइन किया था। वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे मैंने डिज़ाइन किया था। तो ये देखिए मेरे मेन्यू कार्ड का ये बैकग्राउंड तैयार हो गया है, मैंने बैकग्राउंड बना लिया है। इसको हम इसके पीछे अगर हम एक वाटरमार्क इमेज डाल दें कि पीछे कुछ इमेज दिखे जिससे हमारा मेन्यू कार्ड अट्रैक्टिव लगे, तो आप गूगल में जा सकते हैं या आप कोई भी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई इमेज है उसका आप बैकग्राउंड हटा के उसको इसके पीछे डाल सकते हैं वाटरमार्क की तरह। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे। आप जैसे कि मैंने ये विदाउट बैकग्राउंड वाली एक इमेज डाउनलोड कर रखी है गूगल से। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके अपने पब्लिशर डॉक्यूमेंट जो हमने खोल रखा है जिसमें मेन्यू कार्ड में डिज़ाइन कर, उसमें इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड इमेज आ गई है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करूँगा तो ये थोड़ा सा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस को चेंज करूँगा। इसके लिए आपके पास जब आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ब्राइटनेस के लिए। तो इसकी ब्राइटनेस मैंने इतनी बढ़ाई तो ये ज़्यादा डार्क होगी, ज़्यादा ब्राइट हो गया तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको +20% पे करता हूँ। इसका कॉन्ट्रास्ट में देखता हूँ 10 पे कैसा रहता है, 20, 30। हमें ऐसा करना है जिससे हमारा लुक थोड़ा सा अच्छा है। तो मुझे -20 पे, -10 पे थोड़ा अच्छा लुक आ रहा था, जिससे हमारा कलर भी नहीं जा रहा था। और इसके ऊपर अगर आप कुछ टाइप करें तो आपको दिख भी सकता है। अब ये देखिए हमारा वाटरमार्क बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। फाइल, होम और इंसर्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आता है। अब इसमें हम एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को आप इसी साइज़ का भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अलग अलग छोटे टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ करके उसमें आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है। अब इसका हम फ़ॉन्ट चेक करेंगे। फ़ॉन्ट में हम कॉमिक सेंस गॉथिक लेंगे,
या आप अपने मनपसंद का कोई भी ले सकते हैं। अगर आप रनिंग में देना चाहते हैं, सियागो स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, आप कुछ भी टाइप करेंगे बहुत ही अच्छा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ अभी छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब देखिए 28 साइज़ में है। अगर हम इसको हेडिंग देना है कुछ तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो जैसे मैंने मेन्यू कार्ड बनाया था तो मैं मेन्यू कार्ड लिखूँगा इसमें। मेन्यू कार्ड कैसे लिखूँगा देखिए, अब मैंने इसको मेन्यू कार्ड लिख दिया है, इसको बोल्ड कर दिया है और सेंट्रलाइज कर दिया है टेक्स्ट बॉक्स से। इसको हम कलर दे सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉन्ट का कलर का ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा डार्क दे देंगे, कोई भी डार्क कलर जो आपके इस पे आपको इस टेक्सचर पे दिख सके। अब इसके बाद हम अपने मेन्यू कार्ड में क्या क्या रहेगा उसके लिए आप थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, या तो फिर आप कुछ और फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद के अनुसार। अपना साइज़ को सेलेक्ट कर लीजिए किस साइज़ का आप रखेंगे और उसी अकॉर्डिंग रखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस डालने जा रहा हूँ, जैसे कि विस्की, जैसे कि मैंने 3 बीकर्स के रेट यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके हम फॉन्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। अब मैंने देखिए इसको डाल तो दिया है, लेकिन इसको हम अगर अलाइन करें तो ये कैसा होगा, इसको हम कंट्रोल लेफ्ट दबा के अलाइन भी कर सकते हैं और इन सारे फॉन्ट्स को एक लाइन में भी ला सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको सिर्फ 4 ही चीज़ें लिखी, आप इसमें और भी ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे को पूरा ऑप्शन दिया गया था कि इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको इनलाइन करना है। स्पेस दीजिए, या आप टैब बटन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने टैब वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। इस तरह से आप अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अंडरलाइन है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दे रहा है, तो हम इसको अंडरलाइन से हटा देंगे अभी आपको। और इसको अगर आप बोल्ड कर देंगे और थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये और अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से आप एक अपना नया पेज भी बना सकते हैं। इसके बैक साइड वाले में आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं, जैसे ट्राइविया का मतलब होता है, जैसे आपने विस्की इस ऑप्शन में, जैसे कि मैंने इसमें सारे इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन अगर आप इसमें टाइप्स ऑफ विस्की डाल सकते हैं। यहाँ पे एक विस्की की बोतल विदाउट बैकग्राउंड आप डाल सकते हैं, अपने मेन्यू कार्ड को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने मेन्यू कार्ड जो मैंने बनाया था इसमें यहाँ पे और भी विस्की जैसे हमने डाली थी बैक पाइपर, तो यहाँ पे एक बैक पाइपर बोतल की मैंने फ़ोटो डाली थी, यहाँ पे वोडका का। इस टाइप से आप 2-3 इमेजेस इसमें और जोड़ सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड वाली। और इसके साथ ही आप इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें आप दूसरे आपको जो पेज होगा इसमें आप ये डिलीट करके अपना ट्राइविया डाल सकते हैं। ट्राइविया मतलब होता है आप कुछ भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ट्राइविया में क्या आता है।
आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें डाले हैं, हालांकि आपको अभी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने अपने मन से बनाया है। आप इसको इंटरनेट से चेक करके और भी अच्छे से आप पूरे पेज को भर सकते हैं, ताकि आपका जब मेन्यू कार्ड कोई बार में आप बैठे तो आपका मेन्यू कार्ड पीछे से अच्छे से पढ़े, उसके बारे में पढ़े कि विस्की का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ताकि उसको इंटरेस्ट लगे और बहुत ही एक्साइटिंग आपका मेन्यू कार्ड बन सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बताया आपको मेन्यू कार्ड कैसे डिज़ाइन करना है और आपको कैसे साइबर कैफ़ेज़ वगैरह वाले भी मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करते हैं, सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है ताकि आप इससे अच्छी खासी अमाउंट कमा सकें घर बैठे विद एक छोटे से एप्लीकेशन से, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर से। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर more videos which are coming again. Thank you for watching my videos. Please subscribe.